नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। जैसे कि आप जानते हैं, हम बात करते हैं विचारों की शक्ति, माइंडसेट और सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चैनल आपका स्वागत करता है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ ओवर थिंकिंग के बारे में, यानी कि ज़्यादा सोचने की जो हमारी बीमारी होती है ना, उसके बारे में। सोचते हम सब हैं, क्योंकि हम सोचने को रोक नहीं सकते, क्योंकि सोचना हमारे माइंड की एक क्रिया है। जैसे हम सांस लेना बंद नहीं कर सकते ना, सांस लेना बंद हो गया यानी कि हम मर गए। ठीक उसी तरह अगर हमारे दिमाग ने सोचना बंद कर लिया यानी कि माइंड की डेथ हो गई। तो सोचना आप बंद नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सोचना क्या है, आप क्या सोचना चाहते हैं। क्योंकि देखो, दो तरीके के ही थॉट्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो नेगेटिव थॉट्स हमें हम हमेशा गिराने की कोशिश करते हैं, तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं और कुछ करने नहीं देते। वहीं पॉजिटिव थॉट्स हमें हमेशा आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं और हम कुछ भी कर गुजरने की चाहत रखते हैं या हिम्मत कर सकते हैं। तो जहाँ सोचना ज़्यादा बढ़ जाता है ना, वहीं ओवर थिंकिंग हो जाती है, यानी ऐसी चैन सिस्टम जो रोकने से भी नहीं रुकता। तो अब इसके लिए आपको करना क्या है, एक छोटे से उपाय थोड़े से करने हैं और इनसे आपका ओवर थिंकिंग का जो चैन सिस्टम है वो आसानी से टूट सकता है। पहले तो आपको जहाँ भी आप बैठे हैं और ओवर थिंकिंग हो रही है तो वहाँ से उठ जाइए और अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। यानी कि अपनी वो अंगड़ाई लेते हैं ना, इस तरीके से, चाहे आगे की तरफ झुकिए, पीछे की तरफ झुकिए या हाथों को फैलाइए। तो इस से क्या होगा ना कि आपका माइंड बॉडी में डाइवर्ट हो जाएगा, तो चर्न सिस्टम वहाँ से टूटेगा। दूसरा आपको क्या करना है कि आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि आप अपनी जो सांसों की गति है ना, उस पर ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि एक बार तो आप बहुत तेज़ी से सांस लीजिए और फिर धीरे धीरे सांस लीजिए। इस प्रक्रिया को दोहराएंगे तो ओवर थिंकिंग का जो चैन सिस्टम है वो टूट जाएगा। तीसरा आपको क्या करना है कि जिस भी समय आपको ओवर थिंकिंग हो रही है ना, आप ठंडा पानी पी लीजिए। ठंडा पानी पीने से क्या होगा कि जो माइंड हीट प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो उससे क्या होगा ना कि जो पानी पीने से हमारी बॉडी ठंडा फील करती है, जिससे कि उससे ठंडक में आपको राहत मिलेगी, जिससे आपका चैन सिस्टम टूटने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। दूसरा, आप जब भी सोचने की चीज़ में पड़ जाते हैं ना, तो आपको वहाँ से उठो, मतलब उठ के खड़ा हो जाना और तुरंत वो जगह बदल देनी, दूसरी जगह चला जाना है। आपको पेड़ पौधों के पास में जा कर के थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं या अपने किसी प्रिय व्यक्ति से उस समय बात कर सकते हैं। मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ग्रसित रही हूँ। मैंने भी अपनी ओवर थिंकिंग को काफ़ी हद तक कम किया है इन्हीं टिप्स के द्वारा। और आप क्या कर सकते हैं कि जब भी थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो जो भी थॉट्स हैं ना, उन सबको लिख डालिए और उन सभी को लिखिए। जो भी अंदर आ रहा है ना, अच्छा बुरा गलत जो भी उस समय आ रहा है, उसको लिख लीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड में जो भी थॉट्स है ना, वो लिख जाएंगी, तो वो वहाँ से निकल जाएंगी और आप उस कागज़ को फाड़ के फेंक दीजिए। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको ओवर थिंकिंग से बचा सकते हैं, क्योंकि इन्हीं टिप्स के द्वारा मैंने खुद को भी काफ़ी हद तक ठीक किया है। मुझे भी बहुत समस्या थी इस चीज़ की, लेकिन मैं आज काफ़ी, यानी कि 90% मैंने अपने आप को इन टिप्स के द्वारा ठीक कर लिया है। तो आप भी ऐसे करके ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ओवर थिंकिंग करना एक ऐसी बीमारी है जो बाहर से किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन जिस व्यक्ति को भी ये होती है ना, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देती है, उसे कुछ भी नहीं करने देती और वो इस तरह एडिक्टेड हो जाता है कि वो एक तरीके का, मान लीजिए कि अब वो इंसान ज़िंदा है, बस आगे वो कुछ कर नहीं सकता। इस कदर वो ओवर थिंकिंग उसे तोड़ के रख देती है। और ये ओवर थिंकिंग होती क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं ना कि अपने किसी कुछ चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं, और जब आप उन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं ना, जबकि उनकी वैल्यू इतनी होती नहीं है, तो वो चीज़ हमारे अंदर इस तरह सवार हो जाती है कि उसी चीज़ पर हम सोचने लग जाते हैं। दूसरी बात और बताऊं मैं आपको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक ऐसी ताकत है कि आप जो सोच रहे हैं ना, उसी तरह के विचार आपकी तरफ आकर्षित होते रहेंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए करता है। जैसे आपने माइंड में कोई भी थॉट प्रोड्यूस किया, अच्छा या बुरा, तो आपका उसी तरह के विचार आपके अंदर और भी ज़्यादा आएंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको वही देगा जो आप एक बार सोच रहे हैं। इसलिए अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रखिए, क्योंकि इससे आप क्या होगा कि दो चीज़ अट्रैक्ट करेंगे, एक तो पॉजिटिविटी, दूसरा अपनी लाइफ में खुशियाँ। ये आप अपने विचारों से अट्रैक्ट कर सकते हैं। और आप जब आप इन चीज़ों को देखते हैं ना कि ओवर थिंकिंग से हमें मिल क्या रहा है, सोचिए ना, आपके साथ कोई भी परेशानी हुई है, उससे आपको होगा क्या? कुछ भी नहीं, केवल आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और
और अपने आप को एक ऐसी जगह धकेल रहे हैं जहाँ से आपको निकलना फिर मुमकिन नहीं होगा। ये ज़िंदगी आपको एक बार मिली है, इसे अच्छे से एंजॉय कीजिए। जो आपका नहीं है ना उसे छोड़ दीजिए, और जो आपके हैं, जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उनको इम्पोर्टेंस दीजिए। फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कितने चमत्कार होते हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगी आप अपने हाथों से बदल लेते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच मुझे अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।